स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में देखिए हमने पाठ 7वां पढ़ा था धातु अधातु। आज हम जो है प्रदूषण इस घटक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्रदूषण, देखिए वहाँ पे कंपनी फैक्ट्री का चिन्ह, देखिए वहाँ पे एक नदी बहते जा रही है, जो पूरा पानी देखिए प्रदूषित हो गया है, बरोबर। उसके बाद में देखिए वहाँ पे गाड़ी जा रही है, गाड़ी से देखिए धुआं निकल रहा है, यानी कि हवा के साथ मिक्स हो रहा है, तो वहाँ पे हवा प्रदूषण होगा। फिर तीसरे पिक्चर में अगर हम देखेंगे, देखिए वहाँ पे जो चिमनी होती है, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, यानी कि वो वातावरण में छोड़ दिया जा रहा है, तो वातावरण भी देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो इससे देखिए क्या होगा कि जो प्रदूषण है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेगा। देखिए मानव का प्रकृति के मुक्त हस्तक्षेप के कारण ही पृथ्वी पे देखिए अनेक समस्याएं निर्मित हो रही है। औद्योगिकरण के कारण देखिए बढ़ती जनसंख्या का खनन कार्य, परिवहन, कीटकनाशक और उस रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता उपयोग, इनके कारण देखिए पृथ्वी के जो प्रदूषण है वो बढ़ चुका है। और इस प्रदूषण का कारण देखिए क्या हो रहा है कि मानव पर उसका भी परिणाम हो रहा है। मतलब मानव जो है क्या है कि कृतियाँ ऐसे करते रहता है, तो उसका जो परिणाम है उल्टा हमें ही उसको भुगतना पड़ता है, बराबर ना। तो ये प्रदूषण होता क्या है, देखिए उसको परिभाषा समझ लेते हैं। देखिए परिसंस्था को हानिकारक ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण का दूषितीकरण अर्थात प्रदूषण है। तो परिसंस्था मतलब कौन? परिसंस्था मतलब जिसमें सजीव और निर्जीव लोग होते हैं। ध्यान रखिए, परिसंस्था का अर्थ होता है जहाँ पर सजीव और निर्जीव लोगों का अस्तित्व होता है। तो उनको हानिकारक ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण को प्रदूषितीकरण मतलब दूषितीकरण करना ही क्या होता है, वो प्रदूषण होता है। यहाँ पे देखिए जो पृथ्वी, देखिए वहाँ पे बताया गया है कि जो पृथ्वी द्वारा ऐसा शब्द अभी आ रहा है कि मुझे बचाइए। मतलब देखिए इतनी सारी पृथ्वी जो है प्रदूषण की वजह से खराब हो गई है। और वहाँ पे देखिए आधा चित्र, तो चित्र देखने से आपको समझ में आता है कि पृथ्वी धीरे धीरे जो है प्रदूषण के अंदर ही डूबती चली जा रही है। तो जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पृथ्वी को अगर हम बचाएंगे तो हम बचेंगे ना, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर अस्तित्व किसका है, हमारा ही है, बरोबर। अब देखिए प्रदूषक तो हो गया कि जो परिसंस्था में जो मतलब जो परिसंस्था में जो लोग रहते हैं वहाँ का वातावरण दूषित होना मतलब प्रदूषण होता है। तो प्रदूषक मतलब प्रदूषण करने के लिए जिम्मेदार घटक कौन होते हैं? परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में देखिए रुकावट उत्पन्न करने वाले अजैविक तथा जैविक घटकों पर और वनस्पति, प्राणी और मनुष्य पर हानिकारक परिणाम करने वाले घटक को हम क्या कहेंगे? प्रदूषक। यानी ऐसे घटक होते हैं कि जो वनस्पति, प्राणी और मनुष्य को क्या करते हैं? हानिकारकता दे देते हैं। ऐसे घटक को हम क्या कहेंगे? प्रदूषक। प्रदूषक देखिए पर्यावरण में अधिक मात्रा में छोड़े जाने पर हानिकारक पर्यावरण विषैला और स्वास्थ्य के लिए होता है। अब देखिए प्रदूषण, ये जो मतलब प्रदूषक अगर वातावरण में छोड़ दिया गया है ना, तो पर्यावरण विषैला और स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाता है, और अधिक मात्रा में हानिकारक हो जाता है, क्योंकि एकदम जहरीला बन जाता है और जो स्वास्थ्य के लिए एकदम से हानिकारक बन जाता है अगर प्रदूषक। अभी प्रदूषक में भी प्रकार होते हैं। प्रदूषक प्राकृतिक उसी प्रकार देखिए मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक प्रकृति नियम के अनुसार कालांतर में वो नष्ट होने लगते हैं, और इसके विपरीत मानव निर्मित प्रदूषक नष्ट नहीं होते हैं। देखिए जो प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं, जो प्रकृति के हिसाब से जो गंदे पदार्थ तैयार होते हैं, जो जिससे प्रदूषण होता है, तो प्रकृति वाले तो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मानव द्वारा प्रदूषक होते हैं ना, जो मानव द्वारा ऐसे हानिकारक घटक का निर्माण किया जाता है, तब यह मानव निर्मित प्रदूषक नष्ट नहीं हो सकते। उनको नष्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे पहला हम देखने वाले हैं कि वायु प्रदूषण। देखिए विषैली गैस, धुआं, धूलि के कण, सूक्ष्मजीव इन जैसे हानिकारक पदार्थों के कारण हवा दूषित होती है, उसे हम क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण। यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे ये दावानल यानी जंगल में लगी हुई आग है, वहाँ पे देखिए विस्फोट हो रहा है। तीसरे में देखिए जो प्रदूषण है, गाड़ियों के धुएं निकल रहे हैं। तो ये तीनों कारणों की वजह से हवा का क्या हो जाता है? प्रदूषण हो जाता है। जो वायु प्रदूषण के कारण देखिए क्या होते हैं, जो वायु प्रदूषण में भी प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण, ऐसे दो कारण वहाँ पे होते हैं। तो दो कारणों के बारे में देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि ये प्राकृतिक होता क्या है और मानव निर्मित क्या होता है।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कारण कि प्राकृतिक के हिसाब से क्या कारण होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी के विस्फोट से देखिए ठोस रूपी, गैस रूपी तथा द्रव रूपी पदार्थ बाहर निकलते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन है, भाप है, धूलि के कण। तो इतने सारे जो पदार्थ हैं ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर सेकंड देखिए भूकंप। भूकंप के कारण देखिए पृथ्वी के भूगर्भ से जितने भी विषैली गैसें होती है ना और पानी की भाप बड़ी मात्रा में हवा में मिश्रित हो जाती है, तो वहाँ पे वायु प्रदूषण बन जाएगा। तीसरा देखिए रेगिस्तान और धूल मिश्रित आंधी। जमीन की धूल, सूखी पत्तियाँ, मिट्टी, परागकण और सूक्ष्मजीव हवा में मिश्रित होने के कारण वायु प्रदूषण हो जाता है। चौथा देखिए दानावल। कि दानावल के कारण देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और धुआं वातावरण में मिलने के कारण जो है वहां पे क्या हो जाता है, वायु प्रदूषण होने लगता है। पांचवा देखिए सूक्ष्मजीव हवा में मिश्रित होने के कारण। उदाहरण के लिए देखो गाजर घास है, कुछ जीवाणु और कवकों के बीजाणु ये हवा में मिश्रित होने के कारण वहां पे क्या होने लगता है, वायु प्रदूषण होता है। मानव निर्मित कारण की अगर हम बात करेंगे, देखिए पहला है उसमें ईंधन का उपयोग। उसमें देखिए पत्थर, कोयला, लकड़ी, एलपीजी, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इनके उपयोग से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, शीशे के यौगिक हवा में मिश्रित होने से, ये सब की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि हम देखिए मिट्टी का तेल, लकड़ी, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल इतना सारा इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से मतलब धुआं निकलता ही है, तो जिसमें जहरीली गैसें होती है, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सब बहुत हानिकारक होते हैं। जैसे सेकेंड देखिए उसमें ठोस कचरा, कृषि अवशिष्ट, बगीचे का कचरा, तो खुले में अगर हम जलाते हैं तो वहाँ पे हवा का प्रदूषण ज़रूर होगा। दूसरा देखिए औद्योगिकरण। अलग अलग कारखानों से देखिए प्रचंड मात्रा में धुआं बाहर निकलता है, ठीक है। वैसे देखिए गंधक की राख है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सरकी का चूर्ण वातावरण में मिश्रित अगर हो गया तो ये सब हवा का प्रदूषण का कारण होता है। तीसरा देखिए परमाणु ऊर्जा निर्माण और परमाणु विस्फोट अगर होता है, देखिए परमाणु ऊर्जा निर्माण में जैसे यूरेनियम होता है, थोरियम है, ग्रेफाइट है, प्लूटोनियम है, इन तत्वों के उपयोग के कारण किरणोत्सर्जन होता है और किरणोत्सर्जन होकर अधिक मात्रा में वहाँ पे प्रदूषण होता है। तो ये वायु प्रदूषण जिससे प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण, जिससे मानव निर्मित कारण को देखिए थोड़ा सा मिटाना संभव है, मतलब प्रदूषण को कम करना थोड़ा सा संभव है, लेकिन जो प्रकृति के हिसाब से तैयार होता है उसका निपटारा वगैरह, उसका प्रदूषण जल्दी से जल्द कम हो सकता है, लेकिन मानव निर्मित वाला बहुत हानिकारक भी होता है और उसको मतलब जो है अधिक समय तक वो टिका रहता है, उसको थोड़ा सा कम करना बहुत मुश्किल वाला काम होता है, ठीक है। तो हवा के देखिए प्रदूषक, यानी हवा से मतलब जो है हवा के प्रदूषक मतलब उसमें कौन कौन से जहरीले गैस निर्माण होते हैं। जैसे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, स्रोत कहाँ से, कि कारखाने देखिए जिस स्थान पर कोयला और खनिज तेल का ईंधन उपयोग होता है वहाँ से वो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। परिणाम क्या होता है, देखिए आंखों में जलन होती है, श्वसन मार्ग में दाह होता है, अतिरिक्त कफ यानी खांसी और थकान महसूस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए वाहन और कारखाने के धुएं से निर्माण होता है, जो रक्त में देखिए ऑक्सीजन की धारण करने की क्षमता में कमी आ जाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखो वाहन के धुएं से निकलते हैं और फेफड़े और श्वसन मार्ग में जलन होती है। हवा में मिश्रित सूक्ष्म कणरूप पदार्थ देखिए उद्योग और वाहनों के धुएं से निकलते हैं, जो श्वसन रोग हो सकता है। धूलि के कण देखिए उद्योग और वाहनों के धुएं से, जिसमें सिलिकोसिस रोग होता है। कीटाणुनाशक जो हम फवारते हैं उससे देखिए कीटाणुनाशक की निर्मित और उपयोग के लिए, इसमें मानसिक और दीर्घ शोषण के कारण आकस्मिक मृत्यु होने की संभावना होती है, आकस्मिक अचानक से। मीथेन गैस देखिए कारखानों से होने वाले गैस का रिसाव, जो देखिए जिससे हमें विष बाधा, त्वचा रोग, त्वचा का कैंसर, दमा और श्वसन संस्थान के विकार भी हमें वहाँ पे हो सकते हैं। तो ऐसे देखिए ये हवा के प्रदूषक, स्रोत और परिणाम है। हवा प्रदूषण का देखिए वनस्पति और प्राणी पर होने वाला परिणाम क्या होता है। वनस्पति को देखिए क्या हो जाता है कि पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं, प्रकाश लवशोषण की क्रिया भी वहाँ पे धीरे धीरे धीमी होने लगती है, वनस्पति की वृद्धि में रुकावट भी होती है, पत्तियों का गिरना,
पत्तियों का पीला पड़ना, ये हवा के प्रदूषण की वजह से होता है। प्राणी में देखिए क्या होता है कि सबसे मेन है श्वसन पर विपरीत परिणाम होगा और आंखों में क्या होने लगती है, जलन होने लगती है। तो इतने सारे देखिए परिणाम जो है, वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, उसके ऊपर उसका परिणाम मतलब किया जाता है। ठीक है। तो ये स्टूडेंट देखिए अभी जो हमने पढ़ा है, मतलब ये क्या है कि वायु प्रदूषण के कारण है, वायु प्रदूषण के कारण, फिर उसके देखिए हमने हवा प्रदूषण का वनस्पति पर होने वाला परिणाम, ये सब हमने पढ़ा है। तो उसके आगे देखिए हम लोग जो है कि हवा प्रदूषण का वातावरण पर देखिए होने वाला परिणाम क्या होता है। सबसे पहला देखिए ओजोन परत का क्षय और नाश, यानी देखिए समताप मंडल, इस मंडल के नीचे वाले भाग में देखिए पृथ्वी के पृष्ठभाग से 48 किलोमीटर ऊंचाई पर देखिए एक ओजोन की सतह पाई जाती है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें से ओजोन गैस की सतह पर पृथ्वी स्थित सजीव सृष्टि का संरक्षण करती है। लेकिन अब इस ओजोन का परत को निम्न कारणों से खतरा उत्पन्न, मतलब देखिए अगर हम पृथ्वी से 48 मतलब 48 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक ओजोन की परत मिलेंगी जो सूरज से देखिए जो पराबैंगनी किरणें हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, तो उसको रोकने का काम ये ओजोन परत करता है। लेकिन हुआ क्या है कि नीचे जो है इतना सारा परिणाम होने की वजह से वो ओजोन की परत भी देखिए धीरे धीरे मतलब क्या होने लगी है, नष्ट होने लगी है। पहला कारण देखिए क्या है, हरित प्रभाव और वैश्विक तापमान में वृद्धि। इन्हें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बिल्कुल कम मात्रा में होने के बावजूद वह सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को अवशोषित करने का महत्वपूर्ण काम करता है। पिछले 100 साल में देखिए औद्योगिकरण के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो चुकी है। इतनी कंपनियां फैक्ट्री बढ़ गई है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के तापमान पर होने वाला परिणाम अर्थात हरित ग्रह प्रभाव होता है। हरित ग्रह प्रभाव मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण अधिक होना। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस और CFC, यह पृथ्वी के वातावरण की ऊष्मा को रोक कर रखती है और एकत्रित रूप से इन्हें हमें क्या कहते हैं, हरित ग्रह गैसें कहते हैं। और बढ़ते हुए हरित ग्रह प्रभाव के कारण देखिए वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ गया मतलब वो गर्म होता है और उसी की वजह से तापमान भी क्या होने लगता है, बहुत अधिक मात्रा में है। जैसे मुंबई में देखिए हर बार मतलब दिन भर जो है गर्मी होती रहती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रमाण मुंबई में बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण देखिए वातावरण में परिवर्तन होकर, जिसके कारण देखिए फसलों का उत्पादन, वन्य जीवों के वितरण में बिगाड़ और हिम नदियाँ पिघलकर समुद्री जल स्तर में देखिए वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही। क्योंकि गर्मी का तापमान बढ़े तो जो हिम नदियाँ होती है मतलब जो बर्फ है उसका पानी में रूपांतरण हो जाता है, उनका जो स्तर है वहाँ पे बढ़ जाएगा। सेकंड देखिए अम्लीय वर्षा। तो देखिए कोयला, लकड़ी, खनिज तेल, इन जैसे ईंधन के ज्वलन से देखिए सल्फर व नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड्स वातावरण में मुक्त होते हैं और ये वर्षा के देखिए पानी में मिश्रित भी होते हैं और उससे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ये अम्ल देखिए धुआं, वर्षा की वृद्धि, बूंदों अथवा हिमकरण में मिश्रित होकर जो वर्षा अथवा बर्फ वृष्टि होती है, इन्हें हम अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा मतलब देखिए जो कोयला, लकड़ी, खनिज तेल जैसे हम इसको जलाते हैं ना, तो उससे जितने भी सारे देखिए जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है वो निर्माण होते हैं और ये जो भी ये बारिश होती है या बर्फ वृष्टि होती है तो उनमें मिक्स होकर वो तुरंत क्या हो जाते हैं, ज़मीन पर आ जाते हैं। जिसका परिणाम देखिए क्या होता है कि पहला परिणाम जो है कि अम्लीय वर्षा के कारण देखिए मृदा और संग्रहित पानी में अम्लीयता वृद्धि हो जाती है। तो मिट्टी में क्या हो जाता है कि अम्लीयता बढ़ जाएगी, जिसके कारण देखिए जलचर प्राणी, वनस्पति और पर्याय रूप से जंगलों के सजीवों को हानि पहुंचती है और संपूर्ण परिस्थितियों पर इसका विपरीत परिणाम वहाँ पे हो जाता है। सेकंड जैसे जिसमें इमारत है, पुतले हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, पुल है और धातु की मूर्ति और तार के बाड़ आदि का इनका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। अम्लीय पर्जन्य की जो बारिश होती है अप्रत्यक्ष रूप से देखिए कैडमियम और मर्क्यूरी जैसे भारी धातु को बहाकर लेके जाती है, जो वनस्पति द्वारा शोषित होकर भोजन श्रृंखला में फिर से क्या करते हैं, वो लोग प्रवेश कर सकते हैं। चौथा देखिए जलाशय का तथा जलवाहिनी का पानी अम्लयुक्त होने के कारण तो देखिए जलवाहिनी के धातु का और प्लास्टिक्स का पेयजल में निक्षालन होकर स्वास्थ्य की देखिए गंभीर समस्या का निर्माण हो सकता है। ये जब ये अम्लीय वर्षा का प्रभाव वहाँ पे होगा, बारिश मतलब पानी में तो मिक्स होती है ना,
तो हमें मतलब जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी है, इससे गंभीर समस्या का वहाँ पे निर्माण हो सकता है। अब देखिए, हवा प्रदूषण पर हम प्रतिबंधात्मक उपाय हम क्या कर सकते हैं। देखिए, कारखानों से बाहर निकलने वाले धुएं में अनेक प्रकार के दूषित कण पाए जाते हैं। इसके लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले यंत्र का हमें उपयोग करना चाहिए। मतलब कारखाने से जो बाहर धुआं निकलता है ना, तो उसको रोकने के लिए एक विशेष यंत्र का उपयोग करना मतलब अनिवार्य है। उदाहरण देखिए, निरोधक यंत्रणा, फिर छन्नक यंत्र, इसका उपयोग करना, जो प्रदूषण विभाग द्वारा भी देखिए सभी कंपनी फैक्ट्री के लिए उसको कंपलसरी किया गया है। तो ऐसे यंत्र लगाते हैं तो बाहर ज़्यादा धुआं निकलेगा नहीं। फिर सेकंड देखिए क्या होता है कि शहरों में दुर्गंधी फैलाने वाले अवशिष्ट पदार्थ का उचित निपटारा करना। तो शहर में जो कचरा निर्माण होता है, जो ठोस कचरा, गीला कचरा वगैरह, ये सब जो निर्माण होता है उसका निपटारा करना बहुत आवश्यक होता है। तीसरा देखिए, परमाणु परीक्षण, जो रासायनिक हथियार इनका उपयोग जो होता है इसके लिए उसके ऊपर नियंत्रण करना। और जो CFC होता है, CFC की जो निर्मित होती है, इसके ऊपर देखिए क्या करना चाहिए, हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखिए, हवा की गुणवत्ता का निर्देशांक कैसे किया जाता है कि हमारे शहर की हवा कितनी प्रदूषित हुई है, यह बात नागरिकों को मालूम होना आवश्यक है। हवा की गुणवत्ता का निर्देशांक निश्चित करने के लिए देखो, हवा में पाए जाने वाले SA2, CO, NO2 भूपृष्ठ के पास की हवा में पाए जाने वाले ओजोन कणीय पदार्थ के आदि गैस के प्रतिमादन मापा जाता है। तो बड़े शहरों में देखिए अधिक यातायात वाले मुख्य भाग में इस प्रकार के हवा की गुणवत्ता के निर्देशांक दर्शाने वाले फलक भी लगाए जाते हैं कि वहाँ पे हवा का मतलब SA2, CO, Na2 इसका प्रमाण वगैरह कितना होता है। तो ये सब करना हमारे लिए क्या है कि बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। और एक देखिए कि सल्फर युक्त हवा प्रदूषण का देखिए रंग काम, तैल चित्र, नायलॉन कपड़ा, सूती कपड़ा, रेयॉन कपड़ा, चमड़े की वस्तु तथा कागज, इन पर परिणाम होकर देखिए इनके रंगों में परिवर्तन होता है। जो देखिए कपड़े के मतलब रंग जाते हैं, तैल चित्र है, नायलॉन कपड़ा, सूती कपड़ा, रेयॉन कपड़ा, चमड़े की वस्तु रंग काम, ये जो रंग जाता है ना केवल सल्फर की वजह से जाता है। इस बात को आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस तरह से देखिए आज हमने हवा प्रदूषण के परिणाम यानी कि वायु प्रदूषण, उसके परिणाम, उपाय क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। आपको जो भी डाउट रहेगा आप लोग जो है हमें पूछ सकते हैं।